हेलो एवरीवन। फाइनली बीबीएमकेयू धनबाद अपने साइट पे नया 4 साल का जो ग्रेजुएशन कोर्स है इसका सिलेबस अपलोड कर दिया। इसके लिए हम लोग बहुत लंबा वेट किए। वीबीओ हजारीबाग जो है इससे लगभग 1 महीना पहले ही सिलेबस अपलोड कर चुका था अपने साइट पे, लेकिन ये जो हमारा बीबीएमकेयू है ये थोड़ा लेट किया सिलेबस अपलोड करने में। अब सिलेबस जब अपलोड हो गया साइट पे, जब हम लोग सिलेबस देख रहे हैं, जब कोई स्टूडेंट सिलेबस को देख रहा है तो उसके माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन आ रहा है। जैसे एग्जैक्टली अब पढ़ना क्या है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, एग्जाम कैसे होगा। जब हम लोग अप्लाई किए थे एडमिशन के लिए तो कुछ अलग सब्जेक्ट दिख रहा था, अब कुछ अलग सब्जेक्ट लग रहा है। तो इस टाइप का जो बेसिक कंफ्यूजन है ना, ये हर एक स्टूडेंट के माइंड में आना स्टार्ट हो चुका है। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे माइंड में बेसिक कंफ्यूजन आ रहा है, बेसिक डाउट्स आ रहा है, हम लोग उसको रिजॉल्व कर पाए और समझ पाए अपने नए 4 साल के ग्रेजुएशन के सिलेबस को। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस ये जो है, जैसा थंबनेल देख के पता चल चुका होगा कि जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बीकॉम के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग सिलेबस को। ये हमारा सिलेबस है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि ये जो सिलेबस है ये प्रोविजनल सिलेबस है। प्रोविजनल कहने का मतलब ये होता है कि दिस इज नॉट फाइनल सिलेबस। मतलब अभी जो इसमें लिखा हुआ है यही हम लोग को पढ़ना पड़ेगा फाइनली, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। प्रोविजनल कहने का मतलब इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है, गोइंग फॉरवर्ड कुछ चेंजेस हो सकता है। और जो इसमें सिलेबस अभी ये आया है, अपलोड हुआ है, ये सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और 3 का ही अपलोड हुआ है। टोटल अभी हम लोग को पता है कि अब नए ग्रेजुएशन में, नया बीकॉम का कोर्स में हम लोग का 4 साल का ग्रेजुएशन होगा और टोटल इसमें 8 सेमेस्टर होने वाला है, जिसमें से 3 सेमेस्टर का सिलेबस अभी साइट पे अपलोड हो चुका है। तो हम लोग ये तीनों सेमेस्टर का जो सिलेबस है ये हम लोग पूरा नहीं देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है मेनली हम लोग उसी को समझेंगे, उसी को देखेंगे। आते हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पीडीएफ पे, नेक्स्ट पेज पे। तो ये कुछ इस टाइप का बेसिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है पैरामीटर्स फॉर इवेल्युएशन ऑफ मार्किंग। मार्किंग हमारा कैसे होगा इसके बारे में। बट इससे पहले हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना क्या, कौन कौन सा हम लोग को यहाँ पे पेपर पढ़ना है। तो ये हमारा है जो पेपर हम लोग को पढ़ना है बीकॉम में। इसको हम एक टेबल फॉर्म में अरेंज करने का कोशिश किए हैं जिससे हम लोग को इजीली समझ में आ पाए एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, कितने मार्क्स का एग्जाम वगैरह होगा, ये सब कुछ। तो ये जो टेबल है इसको इस टेबल में हम कोशिश किए हैं कि सारी चीजों को सिंप्लीफाई करने का। अभी देखो, अभी अगर हम लोग देखें फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को तो इसमें जो भी पेपर हम लोग को पढ़ना है ना, ये मेनली 3 हेड में क्लासिफाइड है। पहला जो कुछ पेपर पढ़ना है ये हमारा कॉमन कोर्सेज के अंडर आ रहा है। कुछ पेपर जो हम लोग को पढ़ना है ये इंट्रोडक्टरी कोर्सेज के अंडर आ रहा है और कुछ पेपर जो हम लोग को पढ़ना है ये मेजर कोर्सेज के अंडर आ रहा है। तो हम लोग को जो भी यहाँ पे पेपर पढ़ना है, हम लोग को टोटल अभी 6 पेपर पढ़ना है बीकॉम सेमेस्टर 1 में। अभी ये जो 6 पेपर पढ़ना है ना, ये 3 ग्रुप में क्लासिफाइड है। पहला कॉमन कोर्सेज, दूसरा इंट्रोडक्टरी कोर्सेज और तीसरा मेजर कोर्सेज। कॉमन कोर्सेज में उस टाइप के पेपर को इंक्लूड किया गया है जो हर एक स्टूडेंट को पढ़ना है। हर एक स्टूडेंट कहने का मतलब हो गया वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो, सोशल साइंस का हो, नेचुरल साइंस का हो, या फिर हमारा ये नेचुरल साइंस हो गया, सोशल साइंस, कॉमर्स का हो। ठीक है, तो ये चारों एरिया में कहीं किसी कोई भी स्टूडेंट हो, ये सबों को पढ़ना है। यहाँ पे कॉमन कोर्सेज में मेनली हम लोग को 3 पेपर पढ़ने के लिए बोला गया। सबसे पहला जो पेपर होगा ये लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा। दूसरा पेपर जो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया। और तीसरा जो पेपर पढ़ना है ये हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे मेनली हम लोग को 3 पेपर पढ़ना है। पहला पेपर हमारा होगा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड। यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग को लैंग्वेज पेपर पढ़ना है। लैंग्वेज कहने का मतलब हो गया या तो हम लोग को हिंदी पढ़ने के लिए बोला जाएगा, इंग्लिश पढ़ने के लिए बोला जाएगा, उर्दू, संथाली, कुछ इस टाइप के पेपर में से एक पेपर हम लोग को सेलेक्ट करना होगा। दूसरा पेपर जो हम लोग को पढ़ना है ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया करके एक पेपर है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, ये हम लोग को पढ़ना है। और तीसरा हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड पेपर है। तो ये जो 3 पेपर है
ये कॉमन कोर्सेज के अंडर आ रहा है और ये हर एक स्टूडेंट को पढ़ना है, वो बीकॉम का हो, बीए का हो या बीएससी का हो, कोई भी ऑनर्स उसका हो, ये सबको पढ़ना है। दूसरे ग्रुप में जो हम लोग को पेपर पढ़ना है, इसमें 2 पेपर पढ़ना है, टोटल 6 पेपर, 3 पेपर कॉमन कोर्सेज का। जो हम लोग का 2 पेपर पढ़ना है, ये इंट्रोडक्टरी कोर्सेज के अंडर आ रहा है। इंट्रोडक्टरी कोर्सेज के अंदर 2 पेपर पढ़ना है। एक पेपर हम लोग का है इंट्रोडक्टरी कोर्सेज रेगुलर और दूसरा इंट्रोडक्टरी कोर्सेज वोकेशनल। इंट्रोडक्टरी कोर्सेज रेगुलर में जो हम लोग को पढ़ना है, ये है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स। एक्चुअल में जब हम लोग फॉर्म अप्लाई किए थे तो वहां पे जो हम लोग को आईआरसी का पेपर दिख रहा था ना, आईआरसी का, अब हो क्या रहा है ना, जो हम लोग जिस टाइम एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे उस टाइम सिलेबस, उस टाइम पेपर का कॉम्बिनेशन कुछ अलग टाइप का दिख रहा था। अभी हम लोग का पेपर का कॉम्बिनेशन कुछ अलग टाइप का दिख रहा है, क्योंकि जब हम लोग अप्लाई किए थे तो उस टाइम हम लोग को लग रहा था कि एक कॉमर्स का पेपर पढ़ना पड़ेगा मेजर में और दूसरा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या तो पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, कुछ इस टाइप का ऑप्शन हम लोग को दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के माइंड में ये था कि हम लोग को कॉमर्स के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग या जो भी कॉमर्स का पेपर रहेगा वो पढ़ना होगा और दूसरा आईआरसी का पेपर जो हम लोग सेलेक्ट किए वो पढ़ना होगा। बट अभी जो सिलेबस आया, इससे जो हमारा आउटपुट निकल के आ रहा है, ये बता रहा है कि एक तो हम लोग को मेजर पेपर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा, दूसरा इंट्रोडक्टरी कोर्सेज में इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स करके एक पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो सब मतलब कहने का मतलब ये हुआ, फाइनली हम लोग इस तरह से इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी कोर्सेज के अंदर जो 2 पेपर अब पढ़ना है एज पर सिलेबस, जो सिलेबस अपलोड हुआ है, इसमें एक हमारा हो जाएगा इंट्रोडक्टरी कोर्सेज रेगुलर और दूसरा इंट्रोडक्टरी कोर्सेज वोकेशनल। रेगुलर में जो हम लोग को पढ़ना है ये इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स और इंट्रोडक्टरी कोर्सेज वोकेशनल में जो पढ़ना है ये अलग से अपलोड है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो इस तरह से हमारा 5 पेपर हो गया और तीसरा मेजर कोर्सेज के अंदर एक पेपर पढ़ना होगा जो हमारा हो जाएगा फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो इस तरह से हम लोग को टोटल 6 पेपर पढ़ना है बीकॉम सेमेस्टर 1 में। अब जो हमारा यहाँ पे इंटरनल होगा ये 25 मार्क्स का होगा हर एक पेपर, 25 मार्क्स का इंटरनल और फाइनल एग्जाम जो होने वाला है एक्सटर्नल एग्जाम वो 75 मार्क्स का। तो कुछ इस तरह से हमारा एग्जाम का पैटर्न होगा, 25 और 75 का, 25 का इंटरनल और 75 का एक्सटर्नल एग्जाम। तो ये हमारा हो गया एग्जाम का पैटर्न। अब हमारा इंटरनल जो 25 मार्क्स का होने वाला है ना, ये किस तरह से होगा ये भी सिलेबस में फिक्स कर दिया गया। तो अगर शॉर्ट में इसको समझें तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारा 25 मार्क्स का जो इंटरनल होने वाला है उसमें से 10 नंबर जो हम लोग को मिलेगा, टोटल हम लोग का इंटरनल होगा कितने का, 25 का। इंटरनल टोटल 25 का होगा, 25 में से ये बोल रहा है 10 मार्क्स जो है ये मिलने वाला है अटेंडेंस और एक्स्ट्रा एक्टिविटी के बेसिस पे, और जो 15 मार्क्स है इसका एग्जाम होगा। 2 एग्जाम होगा, दोनों का जो वेटेज होगा 15 मार्क्स का होगा टोटल। तो इस तरह से जो 25 मार्क्स इंटरनल होगा, मतलब जो कॉलेज जो मार्किंग करेगा 25 मार्क्स, उसमें से वो कैसे मार्किंग करने वाला है, 10 नंबर का अटेंडेंस और एक्स्ट्रा एक्टिविटी के बेसिस पे और 15 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। वही चीज यहाँ पे बोला गया, कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन, इसमें 5 नंबर का अटेंडेंस और 5 नंबर का अदर एक्टिविटीज के बेसिस पे, तो 10 नंबर इस तरह से और 15 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होने वाला है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया दोनों का टोटल 25 नंबर और 75 नंबर का फाइनल एग्जाम। तो इस तरह से हमारा जो एग्जाम होगा ये 100 मार्क्स का होने वाला है। अब 100 मार्क्स में एग्रीगेट में हमारा जो है ये 40% आना चाहिए। 100 का 40% कितना हो गया, 40 नंबर, मतलब एग्रीगेट में अगर 40 नंबर आ गया तो हम पास हो गए, और 75 में भी 40% आना चाहिए, मतलब 30 नंबर। तो इस तरह से हमारा एग्जाम का सिस्टम हो गया, इस तरह से एग्जाम होने वाला है। अब जो हमारा 75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा उसका भी पैटर्न फिक्स कर दिया गया है, कैसे एग्जाम होगा ये भी यहाँ पे बता दिया गया है। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारा 75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होने वाला है, ये इसमें हमारा क्वेश्चन पेपर 2 ग्रुप में क्लासिफाइड रहेगा। पहला जो हमारा है ग्रुप ए और दूसरा ग्रुप बी, ये यहाँ पे बोला गया सिलेबस में, एक ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए जो हमारा होगा ये 15 मार्क्स का होगा और ग्रुप बी जो होगा ये 60 मार्क्स का होगा। मतलब जो 75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा ना, जो क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में मिलेगा वो 2 ग्रुप में बटा हुआ रहेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए 15 मार्क्स का, ग्रुप बी 60 मार्क्स का। उसका यहाँ पे फॉर्मेट बता दिया गया कैसे होने वाला है। ग्रुप ए में 7 नंबर का
और 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 2, 8 7 15 और यहाँ पे ये 15 नंबर का 4 क्वेश्चन 60 नंबर। तो इस तरह से 75 मार्क्स का ये हमारा फाइनल एग्जाम का पैटर्न है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारा जो स्ट्रक्चर होने वाला है 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम का, ये किस तरह से होगा। बीकॉम 4 ईयर बैचलर्स प्रोग्राम कोर्सेस, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स फॉर ऑपरेशन इन अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम फॉर फर्स्ट 3 सेमेस्टर। पहला 3 सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला यहाँ जो अब सिलेबस से जो समझ में आ रहा है, ये बोल रहा है इंट्रोडक्टरी में इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो हम लोग हिस्ट्री सेलेक्ट किए, इकोनॉमिक्स सेलेक्ट किए, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस वो सारा गया, मैथ सेलेक्ट किए वो सारा गया। सिलेबस के हिसाब से यही समझ में आ रहा है कि इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स ही पढ़ना पड़ेगा। दूसरा मेजर में फाइनेंशियल अकाउंट, तो ये यहाँ पे 2 पेपर ये क्लियर, ये 2 पेपर हमारा क्लियर हो गया। और 3 पेपर कॉमन कोर्स का, 5 पेपर और 1 पेपर जो हमारा इंट्रोडक्टरी रेगुलर वोकेशनल का छूट रहा है। तो इस तरह से टोटल 6 पेपर हम लोग को बीकॉम सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। अभी जो ये सब है सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 वो सब में अभी हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, उसमें बाद में हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे ये सिलेबस से यही क्लियर हो रहा है कि 1 पेपर हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स, ये हमारा हो जाएगा इंट्रोडक्टरी रेगुलर का। और जो मेजर में 1 पेपर पढ़ना था वो हो गया फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स में एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, तो उसका सिलेबस नीचे दे दिया। इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स में जो हम लोग को पढ़ना है, जिसमें जो हम लोग का कंटेंट दिया हुआ है, ये मेनली बीएसटी जो हम लोग बिजनेस स्टडी में पढ़ते थे उससे रिलेटेड है। या तो जो अकाउंट्स में हम लोग बेसिक चीज पढ़ते थे, ये दोनों का टोटल है, ये दोनों को कंबाइन करके इस पेपर के सिलेबस को डिजाइन किया गया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स में जो हम लोग को पढ़ना है, ये टोटल हमारा इस पेपर का सिलेबस 5 यूनिट में डिवाइडेड है, जिस तरह से हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। यूनिट 1 में हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज का में क्या पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का क्या कंसेप्ट है, कॉमर्स किसको बोलते हैं, किसको बिजनेस बोलते हैं, प्रोफेशन किसको बोलते हैं, जो हम लोग 11th में भी पढ़ते थे। नेचर एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, बिजनेस फर्म क्या होता है, इसका क्या कंसेप्ट है, फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग, सोल ट्रेडिंग क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। तो ये सब कुछ हम लोग को यूनिट 1 में पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्टरी कोर्सेज के अंदर, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स वाले पेपर के अंदर। यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कितना फॉर्म्स है, कितना रूप है, जैसे पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट, ज्वाइंट सेक्टर, सर्विस सेक्टर, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीपी मॉडल। ठीक है, ये सब चीज समझना है, कंपनी, पार्टनरशिप, ये सब जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होता है, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कंपनी, यही सब हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। यूनिट 3 में बोल रहा है बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना होगा, जो बैंक में हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया, चेक, टाइप्स ऑफ चेक, कितने टाइप का चेक होता है, बैंक ड्राफ्ट, आरटीजीएस क्या होता है, टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट क्या होता है, कितने टाइप का डिपॉजिट होता है, लोन कितने टाइप का होता है, एडवांस क्या होता है, डिजिटल पेमेंट्स क्या होता है, इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग को यूनिट 3 में पढ़ना है। तो ये सब चीज जो मेनली था ना, ये हम लोग का ऑलमोस्ट बीएसटी से रिलेटेड पार्ट था। अब जो यूनिट 4 और यूनिट 5 है, ये हमारा अकाउंट से रिलेटेड पार्ट है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंसेप्ट पढ़ो, नीड्स एंड एडवांटेज पढ़ना है, गैप क्या होता है, मनी मेजरमेंट क्या होता है, इसका क्या कंसेप्ट है, गोइंग कंसेप्ट क्या होता है, कॉस्ट रिवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या है बिजनेस में। ये सब चीज हम लोग जो बेसिक चीज पढ़ते हैं अकाउंट्स में 11th में, वही सब चीज यहाँ पे पढ़ना है। अकाउंटिंग सेंटर क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कुछ चीज हमारा यहाँ पे बीएमपी वाला भी दिख रहा है 11th का। तो ये सब कुछ हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स वाले पेपर में, जो हमारा IRC 1 होने वाला है। तो ये हम लोग को पढ़ना है। मतलब जो हम लोग का हिस्ट्री इकोनॉमिक्स का जो हम लोग सेलेक्ट किया ना, वो अब हमको नहीं लग रहा है कि हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। जो यूनिवर्सिटी डिजाइन किया सिलेबस, इसके बेसिस पे ये फिक्स कर दिया कि यही पढ़ना होगा, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स और दूसरा फाइनेंशियल अकाउंट। तो ये हो गया। अब कौन कौन सा बुक सजेस्ट किया ये भी यहाँ पे बोल दिया। SK सिंह का बोल रहा है फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ लो, SPPD पब्लिकेशन का जय सवाल KS का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हमारा नीचे बुक सजेस्ट किया हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा पेपर जो हमारा मेजर
एक मेजर पेपर है जिसके अंदर हम लोग को पढ़ना क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट्स का जो पेपर पढ़ना है इसमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे बोल रहा है यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है, यूनिट 2, यूनिट 3, ये टोटल हमारा यहाँ पे जो फाइनेंशियल अकाउंट का पेपर है ये 6 यूनिट में क्लासिफाइड है। सबसे पहला यूनिट जो है इसमें हम लोग को पढ़ना है कंसाइनमेंट के बारे में। कंसाइनमेंट कहने का मतलब होता है जो एजेंट के थ्रू बिजनेस होता है ना, शॉर्ट में हम लोग समझ सकते हैं वो होता है कंसाइनमेंट। एजेंट के थ्रू जो बिजनेस चल रहा है उसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कैसे प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे वो बिजनेस चलता है, कैसे कंट्रोल करते हैं उस टाइप के बिजनेस को, इस सब चीज से रिलेटेड हम लोग का जो अकाउंट्स कैसे बनता है उसको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। कंसाइनमेंट, कंसेप्ट ऑफ कंसाइनमेंट, क्या कंसेप्ट है इसका, कंसाइनी कौन होता है, कंसाइनर कौन होता है कंसाइनमेंट वाले बिजनेस में, जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, ये सब चीज हम लोग को यहाँ पे देखना है कंसाइनमेंट से रिलेटेड। दूसरा अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, मिलता जो मतलब इसके लिए हम लोग वो टर्म भी यूज करते हैं जो हम लोग 11th में फिर से पढ़े इसको, तो उसके बारे में समझना है, इसका क्या मीनिंग है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या डिफरेंस है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में, इसका अकाउंटिंग कैसे होता है, इंक्लूडिंग कन्वर्सन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम। तो ये सब कुछ हम लोग को यूनिट 2 में पढ़ना है। मोटा मोटी एक आइडिया आ जा रहा होगा कि हम लोग को यहाँ पे पढ़ना क्या। तीसरा यूनिट जो है इसमें पढ़ना है पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड। पार्टनरशिप जो हम लोग 12th में भी पढ़ते हैं पार्टनरशिप का चैप्टर, तो वही चीज यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। मेथड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है पार्टनरशिप फर्म का, क्या क्या उसका मेथड है। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, अगर हम एक फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो क्या क्या इशू हो सकता है, क्या क्या दिक्कत हो सकता है। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स, ये सब के बारे में हम लोग कुछ 12th में भी पढ़े, वही सारा चीज यहाँ पे पढ़ना है। थोड़ा लगभग वही सब चीज होगा, कुछ एडवांस में पढ़ना होगा। कंसेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, मतलब जो 11th में पढ़े, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन, ये सब चीज हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है यूनिट 4 में। यूनिट 5 में पढ़ना है ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में। ब्रांच अकाउंटिंग कहने का मतलब हम लोग देखते हैं कोई कोई बिजनेस होता है जिसका 2-3 ब्रांच रहा, जनरली हम लोग ऐसा चीज बैंक वगैरह के बारे में देखते हैं। बिग बाजार का बहुत ज्यादा ब्रांच है। इसी तरह से बहुत सारा आज के डेट में बिजनेस है जिसका ब्रांचेज बहुत ज्यादा रहता है, बाटा का ब्रांच है, टाटा का ब्रांच है, जियो का ब्रांच है, तो ये सब चीज ठीक है। तो ये सब चीज जो हमारा ब्रांच अकाउंटिंग होता है उसके अकाउंटिंग के बारे में हम लोग को यूनिट 5 में पढ़ना है। यूनिट 6 में पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो एनपीओ होता है उसके अकाउंटिंग के बारे में हम लोग को यूनिट 6 में पढ़ना होगा। तो ये सब कुछ हम लोग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले सिलेबस में पढ़ना है। अकाउंटिंग फॉर एनपीओ भी हम लोग 12th में पढ़ते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग, ठीक है। तो यही सब चीज मोटा मोटी हम लोग को पढ़ना है बीकॉम के जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। ये एक हम मान के चल रहे हैं, एक मोटा मोटी आइडिया आ गया होगा कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या। अब कौन कौन सा बुक यहाँ पे सजेस्ट किया गया है वो भी यहाँ पे दे दिया है। एसके सिंह का बोल रहा है एंड डॉक्टर अजीत का जो फाइनेंशियल अकाउंट्स आता है इस बुक को हम लोग ले सकते हैं एसपीपीटी पब्लिकेशन, और नीचे हमारा कुछ बुक सजेस्ट किया हुआ है। तो ये था आज के वीडियो में, हम लोग यही सब कुछ देखें कि क्या हमारा सिलेबस था, एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। अब नीचे यहाँ पे जो दिया हुआ है ना ये सब सेमेस्टर 2 से रिलेटेड है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। सेमेस्टर 1 में क्या क्या एग्जैक्टली पढ़ना था इसको कोशिश की हम लोग आज के वीडियो में समझने का, कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, किस तरह से एग्जाम होगा, एग्जैक्टली पेपर में क्या पढ़ना है, क्या कंटेंट होने वाला है। तो ये सब कुछ था जो हम लोग आज समझे। थैंक यू। फिर जो हम लोग है कुछ नए अपडेट दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।